नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे फिक्की बोलते हैं के नए महासचिव कौन बने हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनंत स्वरूप फिक्की के नए महासचिव बने। फिक्की का पूरा नाम क्या है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या भारत का प्रमुख उद्योग एवं व्यापार संगठन है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो फिक्की की जो स्थापना हुई थी वह 1927 में हुई थी। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। और अनंत गोयनका जो है इसके जो है अध्यक्ष हैं। अनंत गोयनका साहब इसके अध्यक्ष हैं। तो महासचिव हो गए अनंत स्वरूप और अध्यक्ष जो है अनंत गोयनका। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये सब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। आपसे पूछा कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे। आपसे पूछा कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज सेठ। धीरज सेठ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धीरज सेठ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वर्तमान समय में उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय सेना का जो मुख्यालय वह न्यू दिल्ली में है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपसे पूछ सकते कौन सा संस्करण है, तो 23वां संस्करण है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा वह 23वां संस्करण होगा। सीधे एग्जाम में आप पूछ सकते कौन सा संस्करण रहेगा, तो 23वां संस्करण रहेगा। आपसे पूछा है कि कौन सा देश मेजबानी करेगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी, यानी कनाडा, मैक्सिको और यूएसए तीनों संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से यूएसए, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। या फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण होगा। पहली बार 3 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। 2026 विश्व कप में 48 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें, तो टोटल 48 टीमें भाग लेंगी। शुभंकर जो इसके रहेंगे वो क्लच, माप्ले और जायू हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मई 2026 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छपेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही। ईमानदारी से बताइएगा कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके जितने भी बन रहे हो। अब चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित जैन। रोहित जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। उन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहां है, तो आरबीआई का जो मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में। अब आप आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ सकता है, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा साहब है। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो पहले ब्रिटिश गवर्नर जो आरबीआई के थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख साहब थे। तो ये सब पॉइंट जो भी बताए एक्स्ट्रा ध्यान से सुनिए और कॉपी
कॉपी पेन में नोट कर लीजिए अगर ना बन रहा हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लाइन आपके लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। आपसे पूछा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर अपने बॉक्स में लिख दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 मेजबानी जो करेगा वो ताशकंद देश करेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ताशकंद करेगा। यह प्रतियोगिता दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। 2025 की मेजबानी नई दिल्ली को मिली थी। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। पैरा एथलेटिक्स का संचालन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व आर्थिक मंच WEF का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहां आयोजित होगा। आपसे पूछा कि विश्व आर्थिक मंच WEF का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दावोस स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में आयोजित हुई। 2026 सम्मेलन के थीम थे ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स। भारत की ओर से कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दावोस सम्मेलन वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां आयोजित हुआ। आपसे पूछा कि जनवरी 2026 में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां द्विपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां आयोजित हुआ, तो यह बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माले यानी मालदीव में। दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच आयोजित होता है। 17वां अभ्यास माले मालदीव में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने भाग लिया। अभ्यास के 2 चरण होते हैं, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। आपसे पूछा कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। IQ एयर रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश रहा। भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश का लूनी गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। शीर्ष 3 प्रदूषित देश जो है पहले पे जो है वह पाकिस्तान है। पहले पे जो है पाकिस्तान है। दूसरे पे जो आपका आ जाता है बांग्लादेश है। दूसरे पे जो आता है वो बांग्लादेश है आपका बांग्लादेश। और तीसरे स्थान पर तजाकिस्तान है। IQ केयर एक स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता। आपसे पूछा है कि एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हमारा प्यारा देश भारत ने जीता। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता। यह भारत का रिकॉर्ड 6ठा अंडर 19 विश्व कप खिताब था। प्रतियोगिता का आयोजन नमीबिया और जिम्बाब्वे में हुआ। भारतीय कप्तान कौन थे, तो आयुष मात्रे साहब थे। यह टूर्नामेंट ICC द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत अंडर 19 क्रिकेट में सबसे सफल टीम हो चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला। आपसे पूछा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान है। एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4था स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य शक्ति के आधार पर देशों की रैंकिंग जारी करता है। भारत को 2026 में 4था स्थान प्राप्त हुआ। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1346 रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो प्रथम स्थान पर जो रहा है फर्स्ट पे जो था वो अमेरिका था। अमेरिका जो था वो फर्स्ट पे था। दूसरे स्थान पे जो था वो रूस था। दूसरे स्थान पर रूस था। तीसरे स्थान पर चीन था। तीसरे स्थान पर जो था वो चीन था। और चतुर्थ स्थान भारत का था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है। आपसे पूछा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह का जो संबंध है वह हॉकी से है। भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया। वह 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं। खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इसके पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद जो पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया। आपसे पूछा कि मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वां। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2026 में नई दिल्ली में 11वें रायसीना संवाद का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह भारत का प्रमुख भू राजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्मेलन है। इसका थीम था संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और प्रगति। मुख्य अतिथि थे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्ट्रप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। आपसे पूछा कि रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। रोलिंग बजट को बजट रोल ओवर भी कहा जाता है। इसमें बजट को समय समय पर अपडेट किया जाता है। रोलिंग बजट सतत बजट प्रणाली है। इससे योजनाओं की निगरानी आसान होती है। बाकी बात हो रही मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिसंबर 2025 में WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। WHO का दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका आयोजन WHO और भारत के आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना था। पहला सम्मेलन जो हुआ था गांधीनगर गुजरात में हुआ था 2023 में। आयुष मंत्रालय जो है पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। आपसे पूछा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ हुआ। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड भारत और यूए के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया। यह अभ्यास सैन्य सहयोग और युद्ध कौशल बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्थान कहां था, अबू धाबी UAE में। संस्करण था दूसरा। उद्देश्य है संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण और सहयोग बढ़ाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। आपसे पूछा कि हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राम कुमार मुखोपाध्याय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान भारत के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत जो हुई थी 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। यह भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र व नगद राशि दी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपसे पूछा है किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ाना है। इससे छोटे व्यापारियों और किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी। रुपए भारत का स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है। रुपए कार्ड की शुरुआत एनपीसीआई द्वारा की गई थी। एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नए परिसर का नाम क्या रखा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। यह नाम सेवा और राष्ट्र समर्पण की भावना को दर्शाता है। नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कई सरकारी भवनों के नाम बदले जा रहे हैं। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखने की पहल है। केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। आपसे पूछा किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने 2026 से मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की। यह कार्यक्रम 18-19 वर्ष के युवाओं के लिए होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों ने घोषणा की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां किया। आपसे पूछा है कि शुभारंभ कहां किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान सागर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान सागर में शुरू की गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। यह परियोजना ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुई है। परियोजना नॉर्थ वे श्री विजयपुरम क्षेत्र में शुरू हुई। इससे मछुआरा समुदाय को रोजगार मिलेगा। तो ये थे आपके टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड। सीधे सीधे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है कि एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 किताब किस देश ने जीता। आपसे पूछा कि एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 किताब किस देश ने जीता। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नए शानदार सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।